I'm Achal Agarwal and I'm a CBSE class 10 student. Welcome or welcome back to my YouTube channel. So this vlog is not going to be a study vlog, but in this vlog I will be revealing my pre-boards marks. So today was my PTM on 6th of January 2025 and I have my answer sheets with me, so I will be revealing my marks. So before revealing my marks, let me clear you all one thing, that I'm not a topper and also I'm not a failure. I'm an average student and I don't know why, but most of you guys think that study vloggers are like literally topper. They study so much, they are always studying, but no. Like we show the only part when we are studying, but rest of the life you guys don't know about that. But yes, now I will be revealing my marks. So जो marks मुझे आए हैं वो ना तो ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं, बट अगर हम लोग बोर्ड के perspective से देखें, so these marks are not good. Like अगर मुझे 90% से ऊपर चाहिए, so these marks will not help me. So now I know where I need to work more and like what all the things I have to practice now. So I will be telling it to you guys also. So stay tuned till end. And now without wasting any time, let's get into the video. First of all, I'm gonna reveal my least marks. So let's start with English. So I got 54 out of 80 in English. Like yes, only 54 out of 80. अब मैं बताती हूँ मेरी गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा लिटरेचर पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से आंसर वगैरह किया था. एंड ऑल्सो मेरा जो मेरा एनालिटिकल पैराग्राफ एंड लेटर था वो भी मेरा सही था एकदम, उसमें भी मेरे को मार्क्स नहीं थोड़े से भी डिडक्ट हुए. हाँ, लिटरेचर में मेरे 3-4 या फिर 5 मार्क्स आई थिंक गए हुए हैं, एक मेरे बड़े वाले आंसर में जो 6 मार्क्स वाले थे, एंड ऑल्सो जो पैसेज वाला होता है इंग्लिश का भी उसमें. एंड मेरे जो मेन मार्क्स गए हैं वो है लैंग्वेज पार्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन. एंड यू गाइज विल नॉट बिलीव, बट मेरे को लैंग्वेज में सिर्फ 2 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10. एंड मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ था ये सुन के, बट येस मेरे को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है देख के, पर पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों आया. देखो हर जगह कट है. मैंने सबसे पहले लैंग्वेज पार्ट पे अटेम्प्ट किया था एंड आई थिंक मैंने जल्दबाजी में ये कर दिया, बट आई नीड टू फोकस ऑन माई लैंग्वेज पार्ट. अब मेरे को वीडियोस वगैरह देखनी होगी यूट्यूब पे ताकि मैं थोड़ी सी फ्लुएंट हो जाऊँ लैंग्वेज पार्ट के साथ. सो लैंग्वेज के कारण मेरे मार्क्स कम हो गए. एंड ऑल्सो कॉम्प्रीहेंशन, लाइक जो सेकेंड वाला जो कॉम्प्रीहेंशन में था उसमें भी आई गॉट 2, लाइक ओनली 2. तो आई नीड टू वर्क ऑन कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज वाला पार्ट इन इंग्लिश. येस, लाइक पता नहीं क्यों पर इतने कम हुए. हाँ मतलब गलत होंगी तभी इतने कम मार्क्स आए, बट येस आई स्कोर्ड 54 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश. So yes, I will work on my comprehension and language part. Now I will talk about my maths marks. So in maths also I got same as English, so 54 out of 80. Yes, 54. हाँ, आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद माई मैथ्स मार्क्स, बिकॉज जब मैं पेपर देके घर आई थी मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरे 65-70 से ऊपर मेरे मैथ्स मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइप से मैंने पेपर भी किया था. एंड अनएक्सपेक्टेडली आई गॉट 54. तो मैं बताती हूँ मेरी गलती कहाँ पे हुई. सबसे पहले तो मेरे 5 मार्क्स चले गए एमसीक्यू में. आई थिंक वही मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह की होगी, इसीलिए मेरे 5 एमसीक्यू गलत हुए हैं. एंड आफ्टर दैट 1-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिया था क्योंकि वो मेरे से बन ही नहीं रहा था. नहीं सॉरी, इट वाज ऑफ 3 मार्क्स. तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं छोड़ के आई थी. एंड लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि जो भी 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनमें मैंने जो भी मैं सॉल्यूशंस करके आई थी उसमें मेरा मार्क्स नहीं गया. बस एक जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वो मेरा गलत हुआ, उसके मार्क्स मेरे गए. एंड ऑल्सो एक मेरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो गया, लाइक वही कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई थी और उसके कारण मेरा गलत हो गया. एंड ऑल्सो 3 मार्क्स का भी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ. एंड मेनली मेरे मार्क्स गए हैं केस स्टडी में. लाइक मेरे केस स्टडी में बहुत ज़्यादा मार्क्स गए हैं एंड आई लिटरली नीड टू वर्क ऑन माई केस स्टडीज़. एंड मेरे को हर सब्जेक्ट में केस स्टडी पे वर्क करने की ज़रूरत है. सो इन मैथ्स लाइक केस स्टडी इज़ माई वीकनेस. मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अगर मैं केस स्टडी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती तो आई थिंक आई कुड हैव इजीली स्कोर्ड अबाउट 65. एंड बिकॉज ऑफ केस स्टडी ओनली आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई मार्क्स एंड आई एम सो सैड अबाउट इट, बिकॉज मैंने अपने सर को प्रॉमिस किया था लाइक मैं 70+ लेके आऊँगी. एंड this happened, like 54 out of 80. So before talking about my SST के marks, like I'm literally very sad about my maths marks, क्योंकि मैंने मैथ्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी. मैंने NCERT को 2 बार सॉल्व किया था. आई सॉल्व RS अग्रवाल ऑल्सो, बट आई डिडेंट प्रैक्टिस अ सिंगल केस स्टडी और उसका रिजल्ट मुझे मिल गया. लाइक मेरी केस स्टडी में भर के मार्क्स गए हुए एंड ऑल्सो MCQs. सो 2 things which I need to do in maths is practice in case studies. अवॉइड आई हैव टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स एंड ऑल्सो कंसंट्रेशन. मुझे पेपर देख के एकदम पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन पेपर को देखते ही पैनिक करने लगती हूँ एंड फिर जो होता है वो हो जाता है. So now let me tell you my SST के marks. तो I got 65 out of 80, which is good, not bad, but not good. So मेरे 3 मार्क्स तो चले गए MCQ में एंड ऑल्सो केस स्टडी. अगेन केस स्टडी, मैंने आपको पहले बोला था कि हर सब्जेक्ट में केस स्टडी ने मुझे डुबाया, बहुत गंदी तरह मुझे केस स्टडी ने डुबाया. लाइक केस स्टडी में ही मेरे मार्क्स गए हैं मेनली. एंड मैथ में मेरे को पूरे 5 मार्क्स आए हैं. 5 मार्क के क्वेश्चन में भी मेरे को 3 क्वेश्चन में 5 मार्क्स आए हैं एंड एक क्वेश्चन में मेरे को आए हैं 4 मार्क्स. एंड आफ्टर दैट मेरे 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन में 1 मार्क्स चला गया एंड एक क्वेश्चन मैं छोड़ के ही आई थी. एंड इफ आई टॉक अबाउट 3 मार्कर्स, सो आई गॉट आई थिंक 2 क्वेश्चन में 3 एंड 2 देन 2 क्वेश्चन में. मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे मार्किंग कैसे दी हुई है, बट येस ओवरऑल आई स्कोर्ड 65 आउट ऑफ 18. लेट मी टेल यू अबाउट माई हिंदी के मार्क्स. सो इन हिंदी आई गॉट 64 आउट ऑफ 80. तो हिंदी में देखो सबसे पहले तो मेरे मार्क्स अगेन कॉम्प्रीहेंशन में 2-3 गए हैं मेरे एंड ऑल्सो लैंग्वेज में. लाइक लैंग्वेज में मेरे मोस्टली पद परीक्षा में गए हैं. वैसे मेरा ठीक था, लाइक हाँ एक तो मेरा हर एक में ही कटा है, पता नहीं क्यों पर कटाया. लैंग्वेज में आई नीड टू फोकस यार, लाइक आई लिटरली नीड टू फोकस इन बोथ लाइक हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो एंड इंग्लिश लैंग्वेज. देन आंसर राइटिंग में भी मेरे 1-2 मार्क्स गए हैं. एंड सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी हिंदी के पेपर की, लेट मी टेल यू, लाइक येस मेरा तो ये भी खुल गया. तो हिंदी के पेपर में मेरी जो ईमेल राइटिंग थी उसका जो टॉपिक था वो कुछ तो था, अभी मैं भूल गई हूँ. एंड वो टॉपिक में मेरे को लगा हमको पुण्यवृत्ति के लिए कुछ लिखना है, बट हमको टीचर्स का आभार प्रकट करने के लिए
लिखना था वो लेटर, और मुझे उस जो वर्ड था क्वेश्चन पेपर में उसका मुझे मीनिंग नहीं समझ में आया। तो और ऑल्सो इन्विजिलेटर ने भी नहीं बताया, शी वाज लाइक कि बोर्ड में नो वन विल टेल यू। तो मुझे सच में नहीं पता था, तो मैंने ना उसको वो एक वर्ड जो मुझे समझ आया उसके बेसिस पे लिख दिया, एंड गेस व्हाट, मेरी पूरी ईमेल रॉन्ग है। लाइक सी, मेरी टीचर ने भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो अगर ये मेरा गलत नहीं होता तो मेरे को 69 मार्क्स आते, क्योंकि मेरे को 5 मार्क्स यहाँ मिल जाते। एंड हाँ, मेरे को अपने अनुच्छेद में पूरे 6 मार्क्स मिले, एंड ऑल्सो मेरे को अपने विज्ञापन में पूरे मार्क्स मिले हैं। लुक एट माई विज्ञापन लेखन, लाइक यस। हाँ, मेरा विज्ञापन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जनरली हमको होंडा कार पे बनाना था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट जिसमें मुझे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही मार्क्स आ गए हैं, विच इज साइंस। तो मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स में बताया था साइंस के प्री बोर्ड के बाद कि लिटरली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम माई साइंस एग्जाम, क्योंकि वो बहुत बुरा गया था। एंड मैं सोच रही थी कि मेरे को अराउंड 80 में से 50 आ ही जाएगा, एंड मैथ्स में मैं सोच रही थी 80 में से 70 प्लस या 65 प्लस आ जाएगा, पर वो उल्टा हुआ। मैथ्स में मुझे 54 आया, एंड साइंस में आई गॉट 63। मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा, बट आई गॉट 63। एंड बायोलॉजी में आई गॉट 26 आउट ऑफ 27। मेरे को स्टार एंड वेरी गुड भी मिला है। लाइक हाँ, बायोलॉजी तो मेरी अच्छी है, मेरे को बायोलॉजी पसंद भी है। तो मेनली मेरी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में ही मार्क्स गए हैं। एंड येप, एंड पता है केमिस्ट्री में तो कुछ कुछ मार्क्स मैंने अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से, लाइक यहाँ पे मुझे बेंजीन लिखना था, मैंने हेक्साइन लिख दिया। एंड ऑल्सो एक इक्वेशन मुझे लिखनी थी, एंड मुझे वो आती थी, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैंने लिखी नहीं। फिर यहाँ पे मैंने वो लिखी नहीं। अगर मैं लिख देती मुझे 1 मार्क्स मिल जाता, और अगर मैं ये भी सही कर देती तो 1 मार्क्स मुझे यहाँ भी मिल जाता है ना। और एक MCQ मेरे फ्रेंड ने मेरे को गलत बताया, 63 इन साइंस, एंड अब एक बचा है कंप्यूटर, उसकी बहुत लंबी कहानी है। दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट स्टिल आई गॉट 23 आउट ऑफ 50। एंड देयर इज रीजन, लेट मी टेल। मेरे जो सर हैं, लाइक हाफ ईयरली के बाद तो जनरली हमको एक भी क्लासेस नहीं मिली कंप्यूटर के लिए, ठीक है। 10th चैप्टर के बाद हमने स्कूल में एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, बिकॉज माई सर वाज बिजी इन सम वर्क, सो बिकॉज ऑफ दैट वी वर नॉट एबल टू हैव लाइक अ सिंगल क्लास आफ्टर हाफ ईयरली। लाइक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। एंड 10 चैप्टर के बाद और 20 चैप्टर जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़े, हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता, एंड वो बिना पढ़े हम लोग चले गए एग्जाम देने। ऑल्दो हमारे सर ने एक वर्कशीट दी हुई थी, वो वर्कशीट हम लोग पढ़ के गए, उससे कुछ 4-5 क्वेश्चन आए जो कि लिख दिए, एंड मार्क्स आ गए। सो थैंक्स टू दोज वर्कशीट। And I think after my pre-board result, I have my schools from tomorrow, regular school, so maybe we will be getting over computer classes and we will do something with computer. But अगर कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ा होता स्कूल में, so there is no way कि कोई मुझे इस कंप्यूटर में 45 से बहुत स्कोर करने में रोक सकता था। So कंप्यूटर में हम लोगों की गलती नहीं है इतने कम मार्क्स स्कोर करने की। So yep, this was my result of pre-board. I shared all my pre-boards marks with you guys, and मैंने अपने सारे सही मार्क्स बताए, कुछ भी गलत शलत नहीं बताया। मैंने अपनी शीट्स सामने रख के आप लोगों को बताई हैं। एंड अगर आप लोगों का भी रिजल्ट आ गया, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स रीड करूंगी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए, प्लीज डिमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज बोर्ड्स के मार्क्स विल मैटर। सो हाँ, अब अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओनली 30 और 35 डेज आर लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशन। एंड अब मैं भी अपनी सिली मिस्टेक्स पे वर्क करूंगी, मुझे कुछ भी ऐसे फालतू की मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड स्पेशली आई विल वर्क ऑन माई केस स्टडीज एंड MCQs। आई एम गोना प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ MCQs एंड केस स्टडीज। सो मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप लोग देखोगे कि मैं कितनी सारी केस स्टडी वगैरह कर रही हूँ। एंड येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस व्लॉग, and marks should not affect us. So yes, I will see you guys in my next video. Till then, bye bye. Don't forget to like, share and subscribe.